अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गरीदा फ़रूकी जो कि एक लफाफा सहाफ़ी हैं जो हर वक्त नून लीग की सपोर्ट करती रहती हैं, इन्हें जब ये कहा कि इमरान खान को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए तो अरशाद भट्टी आपे से बाहर हो गए। अरशाद भट्टी ने लाइव शो में गरीदा फ़रूकी को आईना दिखा दिया। नाज़रीन आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। गरीदा, ये मखसूस सियासी जमात, मखसूस सियासतदान, व्हाई आरंट वी टेकिंग नेम्स? आप खुल के बताइए किसकी बात करेंगे आप? मखसूस सियासी जमात का बयानिया है और उस मखसूस सियासी जमात, अब आप कहेंगे कि मखसूस नाम क्यों नहीं लेते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बयानिया है और उनका एक इतना जबरदस्त किस्म का नैरेटिव बिल्डिंग, एक हैमरिंग का इफेक्ट है, एक हेलो इफेक्ट इसको कहते हैं साइकोलॉजी की जबान में, कि आप किसी शख्स की एक अच्छाई को देख के उसकी सारी खामियां जो है ना आपको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, आप इग्नोर कर देते हैं और आप उसके ऐसे गर्विदा हो जाते हैं, आप उसके ऐसी अकीदतमंद हो जाते हैं कि आपको फिर कुछ नजर नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि जो ये लोग बात करते हैं ना, जो ये बयानियां बनाते हैं कि 2024 से पहले या 2022 से पहले शायद नेपाल गए हुए थे, शायद ये वहां पे रहते थे। ये जो कहा जाता है ना कि इससे पहले किसी इलेक्शन में किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल नहीं लिया गया, तो याद कर लीजिए कि ये 2018 से पहले या उसके बाद जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तो मुस्लिम लीग नून से शेर का निशान किसने लिया था? सेनेट के इलेक्शन में किसने मुस्लिम लीग नून के पार्टी टिकट कैंसिल करवाए थे? ये सब क्या हुआ था? इसी मुल्क के अंदर हुआ था ना। अपना आर्गुमेंट नहीं, मैं सिर्फ मुझे करेक्ट कीजिएगा, मेरी नॉलेज शायद कम है। सेनेट के इलेक्शन में शेर का निशान होता है? पार्टी टिकट होता है ना, पार्टी टिकट एलोकेट हुआ था ना। तो उन्होंने कहा था कि आप पार्टी टिकट पे, पार्टी के सिंबल पे, तो पार्टी के टिकट के ऊपर शेर का निशान बना होता है ना। तो आपने कहा कि जी वो नहीं ले सकते। इसी मुल्क में हुआ ना, इसी पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका इलेक्टोरल सिंबल कब लिया गया था? 1977 के इलेक्शंस के बाद जियाउल हक माशाअल्लाह लगा लिया था, उनका इलेक्टोरल सिंबल तलवार हुआ करता था। ये इसी मुल्क में हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी उनका इंतखाबी निशान छीना गया, मुस्लिम लीग नून से भी उनका इंतखाबी निशान छीना गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके लीडर्स छीने गए। जुल्फिकार भुट्टो ने शहादत कहां पर हुई? पाकिस्तान में हुई ना। बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत कहां हुई? पाकिस्तान में हुई। नवाज शरीफ जिलावतन कहां हुए? पाकिस्तान में हुए। तारीख के बाकी बहुत से फैक्टर्स हैं, मैं एग्री कर सकती हूं, उनसे नहीं एग्री कर सकती, लेकिन ये पाकिस्तान की तल्ख हकीकतें हैं, इसी मुल्क के अंदर हुई हैं। तजवीज तायद करंदा किस पार्टी के नहीं उठाए गए? 2018 के इलेक्शंस में क्या हुआ? पकड़ पकड़ के उनके जो सेकेंडर्स थे और जो बाकी उनके लोग थे सबको अंदर बंद किया गया। लोगों से उनके नॉमिनेशन पेपर्स 2018 में भी छीने गए थे। हमारी जो कौमी याददाश्त है ना वो इतनी मुख्तसर है, इतनी छोटी है, सिर्फ चंद महीने या एक साल पुरानी हम लोग महदूद होकर रह जाते हैं। नहीं, लेकिन गरीदा 2024 में भी हुआ ये सब कुछ के नहीं हुआ, हम ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। मैं ये नहीं कह रही कि 2024 में ये नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये बयानियां मत बनाएं कि 2024 से पहले तो कुछ नहीं हुआ, 2018 के इलेक्शंस में तो कुछ नहीं हुआ, या 2024 का इलेक्शन सबका बाप था, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर इलेक्शंस के बाद माशाअल्लाह वगैरह भी लगे हैं। कौन था जो कहता था कि जी अंपायर की उंगली उठने वाली है? किसने धरना दे के रखा हुआ था? कौन था उस वक्त उसके पीछे? एस्टैब्लिशमेंट थी। कौन मुंतखब हुकूमतें गिरवाना चाह रहा था? आज आपको सियासी मैंडेट, आज आपको अवाम का मैंडेट याद आ गया है। आपके मुखालिफ के पास अवाम का मैंडेट नहीं होता। आप कहते हैं जी 25 करोड़ अवाम, खुदा का खौफ करे, 12 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर है पूरा पाकिस्तान में, जिसमें से 6 करोड़ ने अपना वोटिंग का हक इस्तेमाल किया। मैं जवाब ले लूं जी, मैं आगे गरीदा टाइम मैं अगर आर्गुमेंट मुकम्मल कर लूं, सिर्फ एक लास्ट सेंटेंस। इमरान खान, उनकी मैं खुद भी तकलीद करूंगी, मैं खुद भी कहूंगी कि जी वाह वाह खान साहब, बड़ी जबरदस्त बात। अगर वो अवाम के सामने माफी मांगे कि 2018 के बाद और 2018 से पहले वो जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में खेलते रहे वो गलत था। उन्होंने सियासी मैंडेट की हुकूमतें, अवामी मैंडेट की हुकूमतें गिराने की कोशिश की, एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद पे की, एस्टैब्लिशमेंट को या तो अपने कंधों पे बिठाया या उनके कंधों पर बैठ गया। इस सब का इमरान खान जो है अवाम के सामने एतराफ करे, अपनी गलती की माफी मांगे, फिर मैं कहूंगी कि हाँ आज आप दुरुस्त हैं, आज आप वाकई अवामी मैंडेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि नून और इसमें कोई शक नहीं है 2018 का इलेक्शन धांधली, उसमें धांधली हुई, मगर जो ये इलेक्शन है 2024, ये सारों का बाप इलेक्शन है। अच्छा, ये झुरलू ज़दा इलेक्शन है, ये बड़े बड़े स्केल का इलेक्शन है। नहीं, इसमें ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप कह रहे हैं ऐसा इलेक्शन कभी भी नहीं हुआ, फरमा रहे हैं आप एक मिनट सिर्फ दीजिए, मुझे बताएं। चलो मैं ये तो नहीं, ये छोड़ दीजिए भाई किसी पार्टी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदर अंदर हैं। चलो आप कहेंगे 2018 में नवाज शरीफ और मरीम नवाज अंदर थे। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें मुल्क की एक बड़ी जमात इंतखाबी सिंबल के बगैर उतरी हो, कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें मुल्क की एक बड़ी जमात को कार्नर मीटिंग तक की इजाजत ना हो, कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें उम्मीदवार पकड़े जा रहे हो, तजवीज कुनिंदे पकड़े जा रहे हो, तईद कुनिंदे पकड़े जा रहे हो और पार्टी वर्कर तक उनके घरों में छापे पड़ रहे हो, कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें सारे मुल्क की जमातें मुत्तफिक हों, तमाम जीतने वाले हारने वाले की यह धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें पीर पगाड़ा 1, मौलाना साहब 2,
एमल वली खान 3, महमूद खान अचकजई 4, जवेद लतीफ 5, इमरान खान को छठे पे रख लें और बाकी सारों को जो कह रहे हो इलेक्शन बेचा गया, खरीदा गया। कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें कौमी असम्बली में खड़े होकर कोई एक सियासतदान कह रहा हो कि इस बार इलेक्शन धांधली नहीं हुई, असम्बलियां बेची गई हैं, जमहूरियत बेची गई है। कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें जीतने वाला कह रहा हो, कोई मुझे बता दें कि मैं नहीं जीता, कोई और जीता है। कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें हारने वाला कह रहा हो कि मुझे अपनी हार कबूल है, मगर जो जीता है वो असली नहीं जीता, वो दूसरा जीता है। और कोई ऐसा इलेक्शन मुझे बता दें जिसमें हारने वालों ने कहा हो कि हमें ऑफर्स हुई कि आपको जितवा देते हैं, लेकिन हमने कहा हम इस ज़मीर के बोझ के साथ असेंबली में नहीं जाना चाहते। ठीक है। तो ये सारा कुछ कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि ये कभी भी नहीं देखा गया। हाँ, ये बाकी सारा है कि उसमें इतनी धांधली, उसमें इतनी धांधली, उसमें इतनी धांधली, लेकिन ये तो बहुत बड़े स्केल पे है, इसको उनसे कंपेयर करना तो बनता ही नहीं, कंपैरिजन ही कोई नहीं बनता आपकी नजर में। जब राना सनाउल्लाह हारे हैं तो तब क्यों कहते हैं कि इमरान खान को मिलने वाली सारी सजाएं गलत हैं? तब क्यों कहते हैं जब जवेद लतीफ हारते हैं तो तब क्यों कहते हैं कि ये इलेक्शन बेचे गए और खरीदे गए? शाहिद खान अब्बासी मुस्लिम लीग नून से दूर होकर ये सच क्यों बोलते हैं कि मियाँ साहब तो खुद भी उनकी जीत मशकूक है, उन्हें अवाम में जाना चाहिए? और अब क्यों मुस्लिम लीग की कहते हैं कि हम वोट की इज्जत दो होता तो हमारा ये हाल ना होता? और मुझे ये बताइए कि ये जो पीडीएम की हुकूमत थी और ये 26 नुकात थे, फौज या इस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर रहे, तो कई मरतबा बात कर चुके हैं। कौन था जो उस वक्त डीले नहीं कर रहा था? कौन? एक बंदे का नाम है, मौलाना साहब खुद जनरल फैज हमीद धरना डील करके गए, जरदारी साहब खुद फार्मूले बना रहे थे, शहबाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म बन रहे थे, नवाज शरीफ जाली मेडिकल रिपोर्टों पे बाहर जा रहे थे। और ये कौन था? मरियम नवाज का ट्विटर खामोश हुआ। यही तरीके इंसाफ के साथ कि जब इशू क्या है, इशू ये है कि मुझे लाडला कहा जाए, मुझे चहेता कहा जाए, मैं बेनिफिशियरी हूं। नहीं तो भट्टी साहब इस वक्त भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है वो ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है कि मुझे लाडला दोबारा बनाया जाए। इस वक्त पावर गेम है भाईजान, ये पावर गेम है, इसमें हक व सदाकत और ये बाकी सारा इसमें से माइनस करें। ये पावर गेम है। इस वक्त तहरीक इंसाफ हर कुछ चंद महीने बाद एक नए मसाइल से दो चार होती है। आज तहरीक इंसाफ, आज जो उन्होंने वाइट पेपर जारी किया है, ये अब तहरीक इंसाफ का के साथ क्या कुछ नहीं हो सका, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 76 सालों में कोई इलेक्शन भी फेयर नहीं हुआ। 70 के बारे में कहा जाता है, लेकिन उसमें भी मुल्क टूट गया जब मैंडेट नहीं माना। गरीदा, लेकिन भट्टी साहब का पॉइंट ये था कि आप माफिया इमरान खान से मंगवा रही हैं, आप माफिया नवाज शरीफ से भी तो मंगवाए ना, कि उन्होंने माजी में जो रोल अदा किया। ये बात तो हमेशा से नेशनल डायलॉग का हिस्सा रही है कि एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उससे आगे बढ़े। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था वो क्या था? रियलिस्टिकली स्पीकिंग पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के दरमियान यही एहसास से एक सेंस ऑफ गिल्ट था ना, एहसास से जिम्मेदारी, एक एहसास से जिम्मेदारी था, एक सेंस ऑफ गिल्ट था आपका, क्या हमने गलतियां की माजी में। और उन्होंने उसमें लिखा था कि आइंदा हम किसी भी तीसरी कुव्वत को मुदाखलत का मौका नहीं देंगे। लेकिन दिया। फिर क्या हुआ? इमरान खान तीसरी कुव्वत के तौर पर लॉन्च कर दिए गए एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। इमरान खान ने कहा कि जी बिल्कुल मैं हाजिर हूं आपके लिए, मुझे आप इस्तेमाल करें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो ये इमरान खान पे अब जिम्मेदारी बड़ी बनती है कि वो अपनी गलती का एतराफ करें। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या एक जिस तरह हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सबके डिफाइन करता है, आज आर्मी चीफ ने भी यही बात की ना कि हम तो आइन की हुदूद और क़यूद के अंदर हैं, लेकिन सियासी जमातें भी आइन की हुदूद और क़यूद के अंदर रहें। जब आप ये बात करते हैं कि मैं फलां को छोड़ूंगा नहीं और फलां मेरे खिलाफ है, तो ये कौन से आइनी हुदूद और क़यूद है? जब आप कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा भी नहीं लेकिन मैं बात भी इन्हीं के साथ करूंगा। ठीक है, ये भट्टी साहब इस पे जवाब दीजिए कि एक तो उन्होंने कहा कि अब आज के इस डेट में, ये जो आज तारीख है 2 मई, तो कोई अमल दखल नहीं है सियासत के अंदर इदारे का। एक तो ये, दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि तीसरी कुव्वत के तौर पे उन्हें लॉन्च किया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो सीख लिया, अब खान साहब आगे आए, खान साहब आके कहेंगे हाँ जी मैंने भी माजी में गलतियां की हैं, मैनू माफ करो तो आगे चलो। अच्छा, मजे की बात सुनिए कि जो इमरान खान तीसरी कुव्वत है और पहली कुव्वतें ये दोनों हैं। ये जो पिछले 50 साल से अगर उसको आसान कर लें, 40 अगर उसको भी आसान कर लें, 35 साल से जो मार्शल लॉ की पैदावार हैं। सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने भुट्टो साहब को लॉन्च किया और अयूब खान साहब उनके डैडी थे और ज़िया-उल हक साहब के ये थे। और 2 डिक्टेटर आए हैं ज़िया-उल हक साहब की, नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी में। एक के तो बेनिफिशरी थे और दूसरे वो जो डील कर गए। और चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी हमें इतनी मरतबा बताया जाता है, और भाई अभी चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की स्याही नहीं सूखी थी तो बेनज़ीर भुट्टो वर्दी मुशर्रफ से
दुबई में मुलाकातें फरमा रही थी, और इधर जब 12 मरतबा चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब रातों को जाते थे, मिलते थे असेंबली में, नवाज शरीफ साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं पता। और फिर कब नहीं ये हुए, किन किन गलतियों की नहीं माफी मांगेंगे, किस, यानी आप इस तरह कर रहे हैं कि जो इस वक्त बंदा जेल में है, जो मुकदमे भुगत रहा है, जो इस वक्त अपना सारा जो किया करा है उसकी सजा भुगत रहा है, उससे फिर माफी मंगवाओ। और ये जो बेनिफिशरी हैं जो इस वक्त मौजे लुट रहे हैं और जिनकी इस तरह वापसियां हुई हैं कि कमाल हो गया है, वो जो हैं वो आगे बैठे हो कुर्सियां डाल के और इमरान खान कान पकड़ के खड़ा हो। यार कोई कॉमन सेंस कोई नहीं है कि प्रिवेल ही नहीं करती, कहीं आती नहीं है कि आप एक ही लाइन में 3.5 साल वाले को कहते हो माफी मांगे, मांग ले, लेकिन आपने कभी मांगी और मांग के उस पर कायम रहे। आप तो हमें भाषण देते हैं जमहूरियत के। मैं तो कह रहा हूं कि ये कौन से हैं जो जमहूरियत पसंद है, जो इलेक्शन से 1 महीना पहले वजीर आजम बन चुके थे? कभी सोचा था? क्या करने गए थे जुबैर उमर साहब गुलाब जामुन खाने जब पहुंचे थे? क्या करने ख्वाजा आसिफ साहब ने रात के 12:30 बजे किसको फोन किया था? ख्वाजा आसिफ साहब क्यों फरमा रहे हैं 2019 से हम राब्ते में चले गए थे और पहले पंजाब ले लो फिर मरकज ले लो, और कहां ये डीलें करते हैं, कहां ढीलें करते हैं और कब कितनी माफियां। लेकिन बात ये सच्ची है कि इमरान खान की माफी तो चलो सुबह स्टार्ट होगी, शाम तक मुक जाएगी। इनकी माफियां शुरू होंगी तो आपका बेटा और मेरा बेटा दोनों, हम दोनों फारिग हो जाएंगे, वो खड़े होंगे और इनकी माफियां जारी होंगी। तो इसलिए थोड़े वाले की मंगवा ले। नाज़रीन, आपने अरशाद भट्टी और गरीदा फरूकी की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। नाज़रीन, आज अरशाद भट्टी ने सहाफ़ी होने का हक अदा कर दिया। जब गरीदा फरूकी ने यह कहा कि इमरान खान को कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए तो अरशाद भट्टी आग बगोला हो गए और उन्होंने लाइव शो में गरीदा फरूकी की क्लास लगा दी। अरशाद भट्टी ने कहा कि इमरान खान कौम से क्यों मुआफ़ी मांगे, मुआफ़ी तो इन चोरों को मांगनी चाहिए जो 35 सालों से मुल्क को नोच नोच कर खा रहे हैं। अरशाद भट्टी ने कहा कि मुआफ़ी तो नवाज शरीफ को मांगनी चाहिए जो जनरल ज़िया की पैदावार है, जो हर बार डील करके मुल्क से फ़रार हो जाता है। अरशाद भट्टी ने कहा इमरान खान कौम से क्यों माफ़ी मांगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।